किसानों की चिंता। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने इस विश्वविद्यालय को सहारनपुर की नई पहचान बताया। सीएम योगी ने सीएम युवा योजना के तहत ऋण वितरण समारोह में भी भाग लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आयोजित ऋण वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। विश्वविद्यालय यहाँ पर आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा। विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान दे रहा है, एक नई पहचान दे रहा है। अभी हम यहाँ पे आ रहे थे, इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी है, प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी कौन देख रहे? कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन दिया था और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके तो कोई समस्या नहीं आ सकती। डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ का आयोजन अभी हुआ है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के 45 दिन के आयोजन। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए। 66 करोड़। सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ भी काम धंधा शुरू किया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोली, किसी ने सब्जी बेचने का काम किया, किसी ने टैक्सी की सर्विस की, किसी ने नाविक के रूप में काम किया, किसी ने वहां पर सप्लाई का काम किया। कोई भी सामान, करोड़ों करोड़ कमाए हैं उन लोगों ने, करोड़ों रुपया कमाया है, करोड़ों रुपया कमाया है। यानी नियत साफ थी, पैसा भी कमाया। बुलंदशहर का एक परिवार, एक नौजवान, उसने फोटोग्राफी के माध्यम से लाखों रुपया कमा लिया। केवल फोटोग्राफी, तत्काल फोटो देता था, उसने उसी से पैसा कमाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर दौरे में शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। विश्वविद्यालय निर्माण से क्षेत्र का शैक्षिक विकास होगा, जबकि ऋण वितरण से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और सीएम योगी ने बहुगुणा को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक बताया।
साथ ही उनके योगदान को याद भी किया। उनके विचार आज भी समाज और राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस दौरान लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि बहुगुणा न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय थी। उन्होंने अपने संघर्षों से राजनीति में एक अलग पहचान बनाई और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ देश के एक वरिष्ठ राजनेता थे, जिन्होंने संघर्षों से अपना मार्ग प्रशस्त किया था। अपने राजनीतिक लंबे कैरियर के दौरान सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने जो संकल्प और जो कार्य योजना 1973 से 1975 के बीच में तय की थी, वो आज भी हम सब के लिए एक मार्गदर्शिका है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को प्राप्त हुआ था। प्रयागराज उनकी कर्म साधना की स्थली के साथ साथ देश की स्वाधीनता आंदोलन के लौ को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए उनकी संघर्ष स्थली के रूप में भी जानी जाती है। हेमवती नंदन बहुगुणा का जीवन संघर्ष और सेवा का प्रतीक था। हेमवती नंदन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया गया। उनके विचार आज भी मार्गदर्शक बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। वहीं कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर दिया। सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी ने सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। सीएम योगी ने बुनियादी सुविधाओं, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने देरी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया। सीएम योगी ने सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति का रिपोर्ट लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए ताकि आम जनता को अधिक लाभ मिल सके।
सीएम योगी ने नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सहारनपुर के औद्योगिक विकास पर भी चर्चा की। स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को हर संभव सहायता देने की बात कही। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर दौरे में विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया गया। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों और जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। सीएम का ये दौरा क्षेत्र में बदलाव और विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार देखने को मिला है। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पटरी से उतर गए हैं। सपा को नहीं पता कि भारत की आत्मा कहां बसती है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भ्रमित है, उन्होंने कहा। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के बयान पर हमलावर वो हुए हैं। निशाना उन्होंने साधा है और कहा है कि भारत की आत्मा कहां बसती है, ये समाजवादी पार्टी को पता ही नहीं है। जैसे अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं, उनको पता ही नहीं है कि भारत की आत्मा कहां रहती है, उत्तर प्रदेश कितना आगे जा चुका है। समाजवादी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। AIMPLB ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी दलों ने समर्थन उन्हें दिया है। साथ ही बीजेपी ने इस तुष्टीकरण की इसको राजनीति बताया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक को गरीब मुसलमानों के हित में बताया, तो वहीं बीजेपी सांसदों ने विरोध को राजनीति बताया, जबकि AIMPLB ने समुदाय के अधिकारों पर खतरा इसे बताया। ये रिपोर्ट देखिए। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। उद्धव जी वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके समर्थन में खड़े हुए, तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। बोर्ड के प्रवक्ता ने बिल वापसी की मांग की। उपाध्यक्ष ने वक्फ की सुरक्षा और संविधान के संरक्षण पर जोर दिया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ चल रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने AIMPLB के विरोध को गैर जरूरी बताया और कहा कि अभी बिल संसद में पेश भी नहीं हुआ है, फिर भी विरोध किया जा रहा है। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है। उसके आधार पर सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और JPC को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर बैठ के साहब हमारे अख्तियार DM को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं DM को। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब DM को अधिकार नहीं होगा। DM से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा। और यहां तक कि ट्रिब्यूनल में अगर कोई एग्रीव्ड है तो उसको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अवसर मिलेगा। बीजेपी नेताओं ने इस विरोध को राजनीतिक करार दिया और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताया।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों के हित में है और इसके लिए विस्तृत चर्चा हो चुकी है। ये मैंने देखा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन का जो विषय आया है वह इस देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। उसके लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, उसमें विचार विमर्श हो चुका है और उसके विरोध में प्रदर्शन और उसके समर्थन में कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, एनसीपी सहित, तृणमूल कांग्रेस सहित सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। जिनकी संख्या 80% से अधिक है वो मुसलमानों में गरीब है। अगर उनके हित में कोई वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आ रहा है उसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है तो यह वैसा ही विरोध है जैसे ट्रिपल तलाक के कारण से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होते थे और 3 बार तलाक कह करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम होता था। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये संशोधन पसमंदा और गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद होगा। आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सरकार और मुस्लिम संगठनों के बीच मतभेद स्पष्ट हैं। सरकार इसे गरीब मुसलमानों के हित में बता रही है, जबकि AIMPLB और विपक्षी दल इसे समुदाय के अधिकारों के खिलाफ मान रही हैं। विधेयक के मसौदे पर चर्चा जारी है और इस पर राजनीतिक तनाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और ASI के निर्देश पर संभल की शाही जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की पेंटिंग तेजी से हो रही है। दिल्ली से लाई गई 400 LED लाइटें लगाई जा रही हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के संभल जिले की कथित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है। ASI की टीम के निर्देश पर मस्जिद के बाहरी हिस्सों की दीवारों पर युद्ध स्तर पर पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। पश्चिमी हिस्से की दीवारों पर सिंगल कोट पेंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य हिस्सों में काम जारी है। आज तो तकरीबन 13-14 लोग हैं, कलर कर रहे हैं। ASI के ऑफिसर्स बैठे हैं जामा मस्जिद में, उनकी डायरेक्शन में, उनके सुपरविजन में काम चल रहा है। किस साइड में कलर अब तक हो चुका है? अभी तो बैक में ही कर रहे हैं। बैक साइड जो है जब पुश्ता कहलाता है, अभी पहले उससे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद और जगह। अच्छा, लाइट की व्यवस्था भी की गई है? हाँ, लाइट की व्यवस्था भी की गई है, ASI की तरफ से की गई है वो लाइट की व्यवस्था। अच्छा, मजदूर अभी बढ़ेंगे या इतने? बढ़ते रहेंगे, मजदूर हाथ नहीं आ रहे हैं इसमें। एक तो रमजान की बात है और दूसरा ये कुछ वैसे भी नहीं आ पा रहे हैं, तो पलवल में और बढ़ जाएंगे। मस्जिद की सजावट के लिए दिल्ली से विशेष रूप से LED फोकस लाइटें मंगाई गई हैं। हाल ही में 400 LED लाइटों का ट्रक ASI के निर्देश पर दिल्ली से संभल पहुंचा, जिसे मस्जिद के चारों ओर लगाया जा रहा है। रंगाई पुताई और लाइटिंग के इस कार्य से मुस्लिम समाज के लोग काफी खुश हैं। ईद से पहले जामा मस्जिद को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग करने की योजना बनाई गई है, जिससे मस्जिद की भव्यता और अधिक निखर जाएगी। संभल की कथित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी है। ASI की देखरेख में काम तेजी से किया जा रहा है। ईद पर LED लाइट मस्जिद के दीवार पर लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर यूपी के अलीगढ़ में भी बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां जलालपुर पुलिस चौकी में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, तो वहीं भगोसा गांव में 40 मांगने पर पूर्व प्रधान ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए।
चंडीगढ़ में दो अलग अलग घटनाओं में मारपीट और हमले की खबर सामने आई है। एक मामला जलालपुर पुलिस चौकी परिसर का है, जहां एक ही परिवार की दो पक्षों में जमकर लात घुसे और चप्पलें चली। भैंस चोरी की शिकायत लेकर पहुंचे एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों ओर से मारपीट और गाली गलौज होती रही। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं दूसरी घटना गंगेरी थाना क्षेत्र के भगोसा गांव की है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर के नल की मरम्मत में खर्च हुए 40 रुपए पूर्व प्रधान से मांगे, जिससे विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पूर्व प्रधान और उनके परिजनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला के घर पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान महिला पर खुरपी से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। हमारी सासू माँ गेट पे बैठी थी। ठीक है। वो आदमी आया था। कौन है वो आदमी? पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान है। हाँ। ठीक है। तो क्या नाम है उनका? डीपी सिंह। डीपी सिंह। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने गेट में लात मारी। ठीक है। तो फिर उसने लात मार के नल तोड़ दिया। ठीक है। तो आके फिर वो लात मार के चला गया। ठीक है। आज क्या हुआ? आज ऐसा हुआ था कि वो ना मम्मी हमारी गेट पे बैठी थी, सासू माँ। तो उनने बोली कि लला हमारा जो नल तोड़ेगा तो 40 रुपए लगे, पैसा दे हमारे। अच्छा, 40 रुपए? 40 रुपए लगे। 40 रुपए को लेकर विवाद हुआ? हाँ। वो मांग रही पैसा। तो वो बोला कि काय के पैसा अर्रा के परो। तो वो अपने घर चला गया। मम्मी ने कछु ना कही। तो अपने संग अपने दोस्त ने ले आओ और बाकी वाइफ आई संग। वो खुरपी लेके आई। तो अपने ने मेरे पति की मारपीट करी, उनके आदमी ने, और मेरी सासू माँ की, उनकी मम्मी ने, उनकी माँ ने, उनके सब मिलकर दोनों ही छाने सासू माँ आपकी और आपके पति की मारपीट करी। मेरी मारपीट करी। पति कहाँ पे हैं? मेरे पति इस टाइम थाने में। थाने में? अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? अब मैं अपनी सासू माँ को मेडिकल लेके आई हूँ। कैसी हालत है आपकी सासू माँ? सासू माँ की बहुत गंभीर हालत है। 3 जगह खुरपी मारी हाथ में। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इन घटनाओं से साफ है कि बदमाशों की हौसले बुलंद है। प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे बड़ी खबर का। बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, वहीं 2 आरोपियों की तलाश भी जारी है। तो बुलंदशहर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म के आरोपी 2 जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना आहर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उक्त व्यक्ति ने अपनी पुत्री के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 4 लोगों को नामजद किया गया। इस सूचना पर तत्काल संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तदुपरांत तत्काल थाना आहर पुलिस द्वारा टीम गठित कर पीड़िता को बरामद कर लिया गया है तथा घटना में संलिप्त 4 व्यक्तियों में से 2 नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। शेष 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।